नाउ सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। इससे पहले के क्वेश्चन नंबर 28 तक के क्वेश्चंस हम पहली वीडियो में कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 हमसे क्या कह रहा है, सॉल्व ग्राफिकली द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। हमें ये लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम दे रखी है जहां पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन है 6x + 3y और ये सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट्स हमें दे रखे हैं और वो हमसे कह रहा है कि इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज कर दीजिए। तो सबसे पहले मैं इन इक्वेशंस का ग्राफ बनाऊंगा। ग्राफ ऑफ 4x + y = 80 इज इक्वल टू का साइन लेना है क्योंकि ग्राफ इक्वेशन का बनता है ना कि इनइक्वालिटी का। तो यहां पर आप इसके लिए कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। जब x को 0 रखेंगे तो y आएगा 80 और जब y को 0 रखेंगे तो x आएगा 20। फिर इसके बाद ग्राफ ऑफ 3x + 2y = 150। यहां पे आ गया x y। तो जब x को 0 रखेंगे तो y मिलेगा 75 और जब y को 0 रखेंगे तो x मिलेगा 50। एक और इनइक्वालिटी बचती है, उसका भी ग्राफ बना लेंगे। ग्राफ ऑफ x + 5y = 115। जब x को 0 रखेंगे तो y हमें मिलेगा 23 और जब y को 0 रखेंगे तो x मिलेगा 115। अब हम इन तीनों लाइंस को प्लॉट करते हैं कार्टेशियन प्लेन पर। तो इंटरवल्स हमें अकॉर्डिंगली लेने हैं। तो यहां पर हम इंटरवल्स ले लेते हैं 20, 40, 60, 80, 100, 120 और यहाँ पर भी 20, 40, 60, 80, 100, 120। तो पहले कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 0, 80, x 0 y 80। तो कहां पर होगा ये पॉइंट, यहां पर। फिर है 20, 0 तो यहां पर इन दोनों से लाइन पास होगी एंड वो इस तरीके से यहां से पास हो जाएगी, ये लाइन बनेगी। दिस इज अवर 4x + y = 80। दूसरी लाइन को बनाएंगे x 0 y 75। y 75 कहीं यहां पर होगा आपका और x 50 y 0 x 50 यहां पर होगा। तो इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली लाइन इस तरीके से, ये लाइन कौन सी है हमारी, 3x + 2y = 150। फिर x 0 y 23 तो y 23 यहां पर होगा समथिंग, x 115 आपका यहां पर होगा कुछ। तो इन दोनों से एक लाइन पास करवा देंगे। दिस इज एंड x + 5y = 115। तो हमारे पास इन्हें प्लॉट तो हमने कर दिया। अब इनका फिजिबल रीजन हम चेक करते हैं कि इनका फिजिबल रीजन किस तरफ होगा। पहली लाइन में x और y
दोनों की जगह 0 रखेंगे और केवल इनइक्वालिटी वाला साइन लेंगे, तो 0 इज ग्रेटर देन 80। क्या ये बात सही है? ये बात गलत है। 0 आपका 80 से छोटा होता है, मतलब इस वाली इनइक्वालिटी का जो फिजिबल रीजन है वो अवे फ्रॉम ओरिजिन होगा। तो 4x प्लस वाई इस वाली लाइन का अवे फ्रॉम ओरिजिन मतलब इस तरफ होगा, इस तरफ फिजिबल रीजन होगा। दूसरे वाली को चेक करेंगे तो 0 प्लस 0 इज लेस देन 150, सही बात है, यानी इस वाली लाइन का ओरिजिन की तरफ होगा ऐसे। फिर थर्ड वाली को चेक करेंगे, 0 प्लस 0 इज ग्रेटर देन 115, तो क्या ये बात सही है? ये बात बिल्कुल गलत है। तो इसका भी अवे फ्रॉम ओरिजिन, ये ऐसे है तो ओरिजिन से दूर ऊपर की तरफ। अब चेक करो, इससे नीचे की तरफ, इससे इस तरफ और इससे ऊपर की तरफ, ये फिजिबल रीजन हमारे पास बन रहा है और इसके पास 3 कॉर्नर पॉइंट्स हैं। ये तीनों कॉर्नर पॉइंट्स हमें निकालने हैं। तो इस वाले कॉर्नर पॉइंट को देखें तो ये इस वाली लाइन और इस लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है, यानी ये 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 80 और x प्लस 5y इज इक्वल टू 115, इन दोनों का इंटरसेक्शन है। दोनों को सॉल्व कर लेंगे, x y की जो वैल्यू आएगी वो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4x 20y और यहां पे आ जाएगा हमारा 460, माइनस कर देंगे, ये कैंसिल हो गया और यहाँ पे आ गया माइनस का 19y और यहाँ पे आ जाएगा हमारा दिस इज 0, 16 माइनस 8 इज 8 एंड 3 यहाँ पे आ जाएगा 3 और माइनस का, माइनस से माइनस ये 20 टाइम्स, तो y की वैल्यू तो आ गई 20, y को 20 हम यहाँ पर रखेंगे तो ये हो गया 64 से 15 टाइम्स। तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आ रहे हैं 15,20, ये तो इसके मिल गए। अब इसके बाद हम नेक्स्ट के निकालेंगे, यानी कि इस वाले के, तो ये आपका 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 150 और x प्लस 5y इज इक्वल टू 115 का इंटरसेक्शन है। दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो यहां पे आएगा 345, दिस इज माइनस, ये कैंसिल हो गया एंड यहाँ पे माइनस का 13y, यहाँ पे आ गया 5 और 14 माइनस 5 इज 9, दिस इज 9 एंड यहाँ पे आ गया आपका दिस इज 15 and 5 minus 0 is 14 minus 9 is 14 minus 5 is 9 and 2 minus 1 is 1, this is minus। अब यहाँ पे आ जाएगा आपका 13 से कैंसिल करेंगे 1, 15, y की वैल्यू आ रही है 15, y को 15 हम यहाँ पर रख देंगे तो 15 2 ज़ा 30, इधर जाके 120, 3 से 40, तो वैल्यू क्या आ रही है इस कोऑर्डिनेट की 40,15। अब सबसे पहला वाला हमारे पास बचा है, इस पॉइंट को आप देखें तो ये इन दो लाइंस का, यानी कि 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 150 और इस वाली लाइन का इंटरसेक्शन है। दोनों को सॉल्व करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, दिस इज 8x प्लस 2y इज 160, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे माइनस का 5x, यहाँ पे माइनस का 10, 5 से 2, x की वैल्यू 2 आ गई। अब x इज इक्वल टू 2 को यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा y इज इक्वल टू 80 माइनस 8 एंड y इज इक्वल टू 72। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आए हैं 272। मैं इन सब का नाम रख देता हूँ, दिस इज b एंड दिस इज c।
तो अब ये जो फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स हैं, इन सब पर हम क्या करेंगे, आपकी इस z की वैल्यू निकालेंगे। सो z एट a दैट मीन्स 15,20 पर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 इंटू 15 प्लस 20 इंटू 3, यहाँ पे हो गया 15 इंटू 6 इज 90 प्लस 60 दैट इज 150। नाउ z एट b, और b है हमारे पास 14,15, 6 इंटू 40 प्लस 20 इंटू 15, दिस इज 240 प्लस यहाँ से आ गया हमारा दिस इज 20 इंटू 14 15 इंटू 3 45, ये हो गया 285। नाउ z एट c 2,72 that is 6 into 2 plus 72 into 3 that is 12 plus यहाँ पे आ गया आपका 8 228। तो z की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम किस पे आ रही है, z इज मैक्सिमम एट दिस b, सो z is maximum at B, that means 40,15 and its maximum value is, तो और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी है 285। तो हमने क्या किया है, पहले ये लाइंस ड्रॉ की हैं, फिर इनके फिजिबल रीजन को फाइंड आउट किया है और फिर उसके कॉर्नर पॉइंट्स निकाले जो दो लाइंस के इंटरसेक्शन पॉइंट होते थे, फिर उन सभी पॉइंट्स पर z की वैल्यू निकाली है और जिस पॉइंट पर z की वैल्यू मैक्सिमम है उसको हमने यहाँ पर बता दिया है। तो 40,15 पर z हमारा मैक्सिमम है। नाउ क्वेश्चन नंबर 30 का ए पार्ट देखिए, द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल x इज गिवन बिलो। तो हमें ये एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, तो 3 क्वेश्चंस उसने हमें पूछ रखे हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k एंड एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू पूछी है और इसका मीन हमें बताना है। तो यहाँ पर इसका फर्स्ट पार्ट हम देखते हैं। हम जानते हैं कि समेशन ऑफ पी आई, या फिर हम कह दें जैसे पी एक्स आई भी बोल सकते हो, वो किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है व्हेन आई इज 1 to n। मतलब ये जो प्रोबेबिलिटीज हैं किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन की, इनका जो सम होता है वो हमेशा 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पर k/2 प्लस k/3 प्लस k/6 किसके बराबर होगा 1 के बराबर होगा। इसका एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6 एंड 6 1 जा 6 इज इक्वल टू 1। ये 6 इधर चला जाएगा और यहाँ पे हो गया 6k इज इक्वल टू 6, यानी यहाँ से जो k की वैल्यू आ रही है वो हमारे पास 1 आ रही है। इसके बाद हमें सेकंड पार्ट में वो पूछ रहा है, हमें वैल्यू निकालनी है p ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन 3। मतलब 1 और 1 से बड़े प्लस 3 से छोटे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू निकालनी है। x के 1 इसमें इंक्लूडेड है, सो p x इज इक्वल टू 1 प्लस 2 और 3 से छोटे पर रखना है तो 3 इसके अंदर नहीं आएगा। पी एक्स इज इक्वल टू 1 कितना है हमारा k/2 और पी एक्स इज इक्वल टू 2 कितना है k/3। एलसीएम लेंगे 6, 3k प्लस 2k यानी 5k/6। k की वैल्यू 1 है तो इस पूरी टर्म की वैल्यू आ गई 5/6। k की वैल्यू हमने यहाँ रख दी है। इसके बाद थर्ड वाले पार्ट को देखिए,
हमें ई ऑफ एक्स निकालना है। और ई ऑफ एक्स किसके बराबर होता है हमारे पास? समेशन ऑफ पी आई एक्स आई, समेशन ऑफ पी आई एक्स आई, इन दोनों की मल्टीप्लाई और उसका सम हमारे पास क्या होता है? मीन होता है। तो 1 इंटू के बाई टू इज के बाई टू प्लस 2 इंटू के बाई थ्री प्लस 3 इंटू के बाई 6। तो यहां से एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 6 आ गया, 2 से 3 टाइम्स, 3 से 2 टाइम ये आ गया 4k प्लस 3k, दिस इज 10k बाई 6, k 1 है आपका तो 2 से 5, 2 से 3, तो यहां मीन की जो वैल्यू है दैट इज म्यू हमारे पास कितनी आ रही है? 5/3 आ रही है। आप k की वैल्यू रख के और तब मल्टीप्लाई कर सकते हो, या k के साथ मल्टीप्लाई करके और तब लास्ट में k की वैल्यू रख दें, तो हमारे पास रिजल्ट सेम ही आएगा। अब इसके बाद 30 का जो b और वाला पार्ट है वो क्या दे रखा है? A एंड B आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स सच दैट A और B हमारे इंडिपेंडेंट हैं और हमें यहां पर दे रखा है P ऑफ A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट इज 1/4 एंड P ऑफ A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 1/6। ये वैल्यूज हमारे पास हैं, तो मुझे यहां से PA और PB की वैल्यू निकालनी है। तो यहां पर समझें, लेट मैं PA को मान लेता हूं आपका x और PB को मैं मान लेता हूं y। x और y की मुझे वैल्यूज निकालनी है। सिंस A एंड B आर इंडिपेंडेंट, तो यहां पर ये जो P ऑफ A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट है ये बराबर होगा PA इंटू PB कॉम्प्लीमेंट के, और PA कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू निकालूं तो वो होती है 1 माइनस PA दैट इज 1 माइनस एक्स, और PB कॉम्प्लीमेंट होगा 1 माइनस PB यानी 1 माइनस y। तो यहां पर PA तो हमारा x है और ये है 1 माइनस वाई, ये बराबर आ गया 1/4 के। और यहाँ इसे आप और भी सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज, यहाँ से आ जाएगा x माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 1/4, ये फर्स्ट आ गई। और ये वाले रिजल्ट किसके बराबर हो जाएंगे? ये हो जाएगा PA कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 1/6, ये बराबर हो जाएगा PA कॉम्प्लीमेंट इंटू PB इज इक्वल टू 1/6। PA कॉम्प्लीमेंट है हमारा 1 माइनस एक्स और ये है 1 माइनस वाई, ये हो गया 1/6। और यहाँ से y माइनस एक्स वाई इज 1/6। तो यहाँ से मुझे इन दोनों इक्वेशंस को यूज करके x और y की वैल्यू निकालनी है। तो पहला मुझे यहां पर दिख रहा है कि मैं फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर दूं। इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन 2, x माइनस एक्स वाई, यहाँ आ जाएगा माइनस का y और ये प्लस का एक्स वाई, 1/4 माइनस 1/6। तो यहाँ पे आ गया x माइनस वाई, एलसीएम इज 12, 3 माइनस 2 8 दैट इज 1/12। यहां से मुझे इस इक्वेशन को एक वेरिएबल में बनाना होगा और फिर मैं उसकी वैल्यू यहां से निकाल लूंगा। तो यहां से कहीं मैं y की वैल्यू निकाल लेता हूं। देखिए यहां से y की वैल्यू निकालेंगे तो वो हो जाएगी 1/6 इंटू 1 माइनस एक्स। इसको यहां पे पुट कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 1/6 इंटू 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1/12।
एलसीएम लेंगे तो 6 इंटू 1 माइनस एक्स, और इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी 6x इंटू 1 माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 1/12। 6 से 2 टाइम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो 12x इंटू 1 माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। यहाँ से आ गया 12x माइनस 12x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। माइनस कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 12x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1। इस तरफ ले आएंगे तो 12x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास x में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसको सॉल्व करके x हम इजीली निकाल सकते हैं। तो दो ऐसे नंबर्स चाहिए जिनकी मल्टीप्लाई 24 हो और ऐड करने पर हमें यहाँ पर 13 आपका मिले। तो डायरेक्टली तो ये नहीं निकलेगा, मैं x की वैल्यू बाय डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला निकाल लेता हूँ। माइनस बी प्लस माइनस b का स्क्वायर 169 माइनस 4ac यानी 4 टू ज़ा 8 एंड दिस इज 8 इंटू 12 इज, यहाँ पे आ जाएगा आपका दिस इज 12x माइनस 12x स्क्वायर माइनस 1। इनफैक्ट यहाँ पे -2 आएगा, -2 आएगा। जब यहाँ से 2 मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे प्लस का 2 और ये प्लस का 3 हो जाएगा। 4 3 ज़ा 12 इंटू 12 इज 144 अपॉन 2a यानी कि 24 आ गया। 13 प्लस माइनस 169 माइनस 144 हो गया हमारा 5। 13 प्लस माइनस 5/24। तो एक बार जब हम इसको प्लस का लेंगे तो ये आ जाएगा 18/24 और माइनस का लेंगे तो 8/24। ये हो गया 1/3 और ये हो जाएगा हमारा 3 से 6, 3 से 8, 2 से 3, 2 से 4। x की दो वैल्यूज हमारे पास आ रही हैं। तो एक बार तो जो PA है वो किसके बराबर हो गया, वो 1/3 के बराबर हो गया, यानी यहाँ से PA इज 1/3 और यहाँ से y हम निकाल सकते हैं। दिस इज हियर, यहाँ x की वैल्यू रख देंगे, दैट इज 1 माइनस 1/3 इंटू वाई इज इक्वल टू 1/6। ये हो गया 2/3 इंटू वाई इज इक्वल टू 1/6। 3 से 2 टाइम्स और 2 डिवाइड में चला जाएगा तो 1/4। y की वैल्यू 1/4 यानी जो PB की वैल्यू है वो 1/4। और एक बार जो PA की वैल्यू है हमारे पास वो आई है 3/4। तो PB की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 3/4 रख देंगे, दिस इज 3/4 और यहाँ पे आ जाएगा 1/4 2 टाइम्स और यहाँ पे आ जाएगा आपका दिस इज 1/4 इंटू 1/6, 2 से 2, 2 से 3 टाइम्स और यहाँ पे 2 इधर चला जाएगा, y इज इक्वल टू 2/3। तो PB की जो वैल्यू है वो क्या आ रही है, 2/3। जब यहाँ पर PA 3/4 है तो ये 1/4 बन गया, 2 से 2, 2 से 3 ये इधर चला गया। यहाँ पे जब ये था 3/4 आपका 1/3 तो यहाँ पे आया था 2/3 इंटू वाई इज इक्वल टू से 1/6 और यहाँ से ये 2 टाइम्स ये नीचे चला गया तो y की वैल्यू ये आ रही है। तो PA PB की हमारे पास यहाँ पर दो वैल्यूज आएंगी। एक बेसिक सी अप्रोच हमने फॉलो अप की है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स का केस लगाया और यहाँ पर इसको सॉल्व कर लिया। आपको माइंड में रखना है कि जो PA और PB है उसको x और y मान लेना है, अदरवाइज ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो PA PB में बन जाएगी और फिर इसको सॉल्व करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा आपके लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 31 का A पार्ट देखिए, जो हमें इंटीग्रेशन से दे रखा है 0 to π/2 e की पावर x sin x dx। यहाँ पर हम इसको लिमिट्स के बिना सॉल्व कर लेते हैं और फिर बाद में इसमें लिमिट्स को पुट कर लेंगे।
तो आपसे इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होगी कि कहाँ लिमिट लिखनी है और कहाँ लिमिट नहीं लिखनी है। तो इसमें हम बाई पार्ट से इसका इंटीग्रेशन करेंगे। दिस इज आवर सेकंड फंक्शन एंड दिस इज फर्स्ट अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ आइलेट, जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहले आते हैं और एल्जेब्रिक जो एक्सपोनेंशियल है वो बाद में आते हैं। सो इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स, यहां पे आई फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन और फिर जो ओवरऑल फंक्शन मिलेगा उसका इंटीग्रेशन। e की पावर x का e की पावर x माइनस साइन x का हो गया cos x और e की पावर x का e की पावर x। यहां फिर से बाई पार्ट्स लगाएंगे, ये फर्स्ट ये सेकंड फंक्शन, इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स अगेन बाई पार्ट्स। तो यहां पर e की पावर x साइन x तो सेम है, माइनस फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन और फिर जो ओवरऑल मिलेगा उसका इंटीग्रेशन। यहां पर e की पावर x साइन x माइनस साइन अंदर जाएगा तो cos x e की पावर x, ये cos x का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन x जो इसको पॉजिटिव बना देगा और ये वाला माइनस साइन इसको नेगेटिव बना देगा। सो e की पावर x साइन x dx। अब देखिए इसको आप कितनी ही बार इंटीग्रेट करते रहें ये टर्म कभी ख़त्म नहीं होगी। ये इस तरीके का इंटीग्रेशन है कि 2 या 3 बार करने के बाद वापस i बन जाता है। देखो i बन गया, तो इसकी जगह हम यहाँ पर i लिख सकते हैं। तो यहाँ पर i इज इक्वल टू e की पावर x साइन x माइनस cos x e की पावर x माइनस i। इसको इस तरफ ले आएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा i प्लस i इज इक्वल टू e की पावर x साइन x, कॉमन ले लेंगे साइन x माइनस cos x। दिस इज, अब ये 2i आ गया, i किसके बराबर आ जाएगा 1/2 e की पावर x साइन x माइनस cos x। अब हमें तो ये टर्म निकालनी थी तो इसकी वैल्यू हम यहाँ रख देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 1/2 को चाहो तो बाहर लिख सकते हो, कांस्टेंट है, e की पावर x साइन x माइनस cos x और लिमिट्स हैं हमारे पास 0 to π/2। लिमिट्स रखेंगे 1/2, अपर लिमिट e की पावर π/2 साइन π/2 माइनस cos π/2। फिर हम लोअर लिमिट को रखेंगे e की पावर 0 साइन 0 माइनस cos 0। तो यहां पर e की पावर π/2 तो सेम है, साइन π/2 हो गया 1 cos π/2 इज 0 माइनस cos 0 इज 1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दिस इज प्लस का 1। तो यहाँ पे आ रहा है 1/2 e की पावर π/2 प्लस 1। ये क्या है हमारा, इस टर्म के लिए इंटीग्रेशन है। तो ये आपको माइंड में रखना है कि यहाँ पर आपका इंटीग्रेशन फिनिश नहीं होगा, वापस से i बनेगा और उस i को वापस रख के आप इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब इसके बाद 31 का जो और वाला पार्ट है यानी कि b, वो भी इंटीग्रेशन से ही है। यहां पर दे रखा है 1/cos x माइनस a इंटू cos
x माइनस बी डी एक्स। यहां पर मुझे इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। तो इसके इंटीग्रेशन को फाइंड आउट करने के लिए हम यहां पर एक टर्म से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। किससे? 1 अपॉन साइन a माइनस बी से मल्टीप्लाई और साइन a माइनस बी से डिवाइड। तो यहां पर आ गया cos x माइनस a इंटू कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स। देखिए यहां पर हम थोड़ा सा अरेंजमेंट करने वाले हैं। a और यहां पर है माइनस का b। यहां पर x को हम ऐड करेंगे और दिस इज a माइनस बी एंड और यहां पे आ जाएगा यहां पे माइनस बी है और यहां पे प्लस का a है। x को ऐड करेंगे और x को ही सब्ट्रैक्ट करेंगे। कैसे? a है, a को यहां लिख लिया, b यहां पर, x को ऐड x को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, वापस कैंसिल होके लास्ट टर्म बन जाएगी। इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहां पे आ जाएगा x माइनस a। तो साइन a माइनस बी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। तो अगले स्टेप में हम ऐसे ही लिखने वाले हैं 1 अपॉन साइन a माइनस बी। ये एक कांस्टेंट टर्म है क्योंकि इसके एंगल में कहीं भी x नहीं है। a और b कांस्टेंट हैं तो ये पूरी टर्म भी हमारी क्या हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी। और इसको हम लिख सकते हैं साइन x माइनस बी माइनस एक्स माइनस a और नीचे है हमारी टर्म cos x माइनस a इंटू कॉस x माइनस बी डी एक्स। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लें, हम इसको यहां से इरेज करने वाले हैं। अब देखिए यहां पर मैं साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला लगा दूंगा तो वो क्या बन जाएगा? 1 अपॉन साइन a माइनस बी, यहां पे आ जाएगा साइन a यानी कि x माइनस बी, कॉस b यानी कॉस x माइनस a, माइनस कॉस a साइन b। अपॉन में जो टर्म है वो दोनों के डिवाइड में आ जाएगी। और यहां पर भी cos x माइनस a इंटू कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स। अब यहां पे कुछ कैंसिल होगा, cos x माइनस a से cos x माइनस a और यहां पर cos x माइनस b से cos x माइनस b। यहाँ पे आ गया 1 अपॉन साइन a माइनस बी इंटू यहाँ पे बन गया tan x माइनस बी और यहाँ पे tan x माइनस a। अब इंटीग्रेशन ऑफ tan x क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ tan x इज log sec x। तो यही फॉर्मूले हम दोनों में लगा देंगे। यहाँ पे 1 अपॉन साइन a माइनस बी और यहाँ पे इसका हो गया log sec x माइनस बी। और इसकी जो एंगल है उसका डेरिवेटिव नीचे आता है तो x माइनस बी का डेरिवेटिव 1 होगा। उसको लिखें या ना लिखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। log sec x माइनस a प्लस c। ये क्या आ रहा है हमारा? इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए इंटीग्रेशन आ रहा है। तो i को निकालने के लिए साइन a माइनस बी से मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करना है और क्वेश्चन को सिंपलर तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। नाउ सेक्शन डी से क्वेश्चन नंबर 32 देखिए।
ए रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन ए सेट ऑफ रियल नंबर्स आर एज। किस तरीके से डिफाइन कर रखा है? आर इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स डॉट वाई इज एन इर्रेशनल नंबर। मतलब x और y का जो प्रोडक्ट है अगर वो इर्रेशनल आता है तो वो x कॉमा वाई कहां होगा? R में होगा। तो हमें ये चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में से किस टाइप का एक रिलेशन हमारा है। तो मैं सबसे पहले ले लेता हूं लेट 1 बिलोंग्स टू R, क्योंकि x y हमारे R से आ रहे हैं और 1.1 दैट इज 1 का स्क्वायर इज नॉट इर्रेशनल, क्योंकि जो 1 है वो इर्रेशनल नंबर नहीं है हमारा, वो एक रैशनल नंबर है। तो मतलब 1.1 जो है हमारा, देखो R में आपका 1 है और 1,1 R में नहीं है, मतलब जो R है वो एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है हमारा। तो हम लिखेंगे 1 बिलोंग्स टू R बट 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू R, सो R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो R जो है हमारा वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब फोर सिमेट्रिक हम इसको करते हैं। हम मान लेते हैं लेट a कॉमा b बिलोंग्स टू R। अब a कॉमा b R में है, मतलब a डॉट b इज इर्रेशनल। अब a डॉट b इर्रेशनल रहा होगा तभी तो ये जो a कॉमा b है वो R में आया है। अब a डॉट b, a और b का जो प्रोडक्ट है वो इर्रेशनल है, तो यहां से b डॉट a इज इर्रेशनल। ये क्या है? b डॉट a भी क्या होगा? इर्रेशनल हमारा होगा। b डॉट a इर्रेशनल है तो b कॉमा a कहां हो गया? R में हो गया, विच इंप्लाइज दैट b कॉमा a बिलोंग्स टू R। a कॉमा b R में है, b कॉमा a R में है, सो R इज सिमेट्रिक। अब हम इसको ट्रांजिटिव के लिए चेक करते हैं। फोर ट्रांजिटिव, अब मैं यहां पर मानता हूं लेट 1 कॉमा रूट 2 बिलोंग्स टू R एंड रूट 2 कॉमा 2 बिलोंग्स टू R। मतलब ये दोनों ही क्या हैं? हमारे R में हैं, क्योंकि 1 कॉमा रूट 2 भी क्या होगा? इर्रेशनल होगा और रूट 2 कॉमा 2 भी क्या होगा? इर्रेशनल होगा। अब a कॉमा c यानी 1 इंटू 2 यदि इर्रेशनल है तो ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। अब हम लिखेंगे 1 कॉमा 2, 1.2 इज नॉट इर्रेशनल, क्योंकि ये 2 आ रहा है और वो क्या है हमारा? रैशनल है। सो 1 कॉमा 2 डज नॉट बिलोंग्स टू R, सो R इज नॉट ट्रांजिटिव। जो R है हमारा वो ट्रांजिटिव नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है, केवल वो क्या है हमारा? सिमेट्रिक यहां पर है। अब इसके बाद 33 का A वाला पार्ट देखिए। 33 के A वाले पार्ट में हमें A दे रखा है। A क्या दे रखा है? 1 2 -2 -1 3 0 0 -2 1 और B इनवर्स हमें दे रखा है दैट इज 3 -1 1 -15 6 -5 और यहाँ पर 5 -2 2। तो हमसे वो कह रहा है ए बी इनवर्स की वैल्यू निकाल दीजिए। तो ए बी इनवर्स की हमें वैल्यू निकालनी है। अब ए बी का इनवर्स तो हम ऐसे निकाल सकते हैं, ए बी का प्रोडक्ट कर लें और फिर हम उसका इनवर्स फाइंड आउट कर देंगे। बट यहां पर हमें बी नहीं दे रखा है। क्या दे रखा है? बी इनवर्स दे रखा है।
तो हम एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे, वी नो दैट जो ए बी का इनवर्स है वो किसके बराबर होता है, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के बराबर होता है। अब बी इनवर्स तो हमारे पास यहां है, ए इनवर्स निकाल के यहां रख देंगे तो हमें ए बी के इनवर्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो हमें ए इनवर्स यहां पर फाइंड आउट कर लेना है। ए इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे, वो आ जाएगा 1 इंटू इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे 3 माइनस 0 माइनस 2 इंटू इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे -1 माइनस 0 माइनस 2 इंटू इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे 2 माइनस 0। दिस इज 3, ये प्लस का 2 और ये माइनस का 4, दैट इज 1 नॉट इक्वल टू 0। अब हम निकालेंगे कोफैक्टर्स, a11 निकालेंगे -1 की पावर 1 प्लस 1, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो क्या डिटर्मिनेंट बचा 3 0 माइनस 2 1। सॉल्व कर लेंगे, -1 की पावर इवन 1 रहेगा और यहाँ पे आ गया 3 माइनस 0 इज 3। इसके बाद a12 निकालेंगे, -1 की पावर 1 प्लस 2, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे -1 0 0 1, -1 की पावर ऑड माइनस रहेगा, यहाँ पे आ गया -1 माइनस 0 इज प्लस का 1। a13 निकालेंगे, -1 की पावर 1 प्लस 3, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो यहाँ बचेगा -1 3 0 माइनस 2। तो यहाँ पे आ गया आपका ये पॉजिटिव रहेगा, दिस इज 2 माइनस 0 इज 2। इसके बाद निकालेंगे a21, -1 की पावर 2 प्लस 1, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे 2 माइनस 2 -2, 1 -1 की पावर ऑड नंबर तो ये नेगेटिव रहेगा और यहाँ पे आ गया 2 और ये माइनस और ये प्लस का 4 बन जाएगा, दिस इज 2 माइनस 4, ये माइनस का 2 और ये प्लस का 2 बन गया। दिस इज a22, -1 की पावर 2 प्लस 2, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 1 माइनस 2 1 माइनस 2 0 1। तो यहाँ पे ये तो पॉजिटिव है, इवन नंबर रहेगा, यहाँ पे आ गया 1 माइनस 0 इज 1। इसके बाद a23, -1 की पावर 2 प्लस 3, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 1 2 0 माइनस 2, -1 की पावर ऑड नंबर नेगेटिव रहेगा, यहाँ पे आ गया -2 माइनस 0 इज 2। इसके बाद a31, -1 की पावर 3 प्लस 1, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे 2 -2 3 0। इवन नंबर पॉजिटिव रहेगा, 0 माइनस ऑफ -6 इज प्लस का 6। a32, -1 की पावर 3 प्लस 2 और यहाँ पे इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 1 माइनस 2 और यह बचेगा आपका -1 0। -1 की पावर ऑड नंबर ये हमारा नेगेटिव रहेगा, यहाँ पे आ गया 0 -2 इज प्लस का 2। a33 इज -1 की पावर 3 प्लस 3 और यहाँ से आ जाएगा 1 2 -1 3, ये पॉजिटिव रहेगा, दिस इज 3 माइनस ऑफ -2 इज प्लस का 5। तो a33 क्या आ रहा है हमारे पास 5 आ रहा है। अब हम निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ a। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लें, हम इसको यहाँ से इरेज करने वाले हैं। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है हमारे पास
वो कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज होता है। तो कोफैक्टर्स हैं 3, 1, 2 और ये हैं 2, 1, 2। दिस इज 3, 1, 2, 2, 1, 2 एंड 6, 2, 5। फिर यहां पर इसका ट्रांसपोज कर देंगे तो ये आ जाएगा 3, 1, 2, 2, 1, 2, 6, 2, 5। ये हमारे पास क्या आ रहा है, इसका एडजॉइंट आ रहा है। ए इनवर्स हमारे पास होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है वो तो हमारे पास 1 आया है, तो उसकी वैल्यू हम यहां रख देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 अपॉन 1, 3, 2, 6, 1, 1, 2, 2, 2, 5। ये हमारे पास वैल्यू आ रही है। हमें निकालना था ए बी का इनवर्स, जो बराबर है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के। बी इनवर्स हमारे पास है 3, -1, 1, -15, 6, -5 एंड 5, -2, 2। ए इनवर्स हमने निकाला है 3, 2, 6, 1, 1, 2, 2, 2, 5। बस दोनों की मल्टीप्लाई करनी है और हमें क्या मिल जाएगा, बी इनवर्स ए इनवर्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आ जाएगा, 3 × 3 इज 9, 1 × -1 इज -1, 1 × 2 इज 2। फिर इसके बाद यहाँ 3 2 ज़ा 6, -1 × 1 इज -1 एंड 1 × 2 इज 2। 3 6 ज़ा 18, -2 + 5। अब सेकंड वाले कॉलम की मल्टीप्लाई करेंगे, रो की, -45 + 6 -10। यहाँ पे -30 + 6 -10, -90 + 12 -25। 5 3 ज़ा 15, -2 + 4। 5 2 ज़ा 10, -2 + 4। 5 6 ज़ा 30, -4 + 10। एड अप करते हैं सभी को। 9 और 2 11, -1 इज 10। 6 2 8, -1 इज 7। और यहाँ पे आएगा 21। यहाँ पे आ गया माइनस का 55, -6 इज -49। यहाँ पे आ गया आपका माइनस का 40 + 6 इज माइनस का 34। दिस इज माइनस का 34। ओके, यहाँ पे आ गया आपका दिस इज 115 और इसमें से 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 103, माइनस का 103। यहाँ पे आ गया 19 - 2 इज 17। यहाँ पे आ गया 12 और 40 - 4 इज 36। ये क्या आ रही है हमारे पास, ए बी इनवर्स की वैल्यू आ रही है। तो हमें करना क्या है, केवल एक प्रॉपर्टी यूज करनी है कि जो ए बी का इनवर्स है वो बी इनवर्स ए इनवर्स के बराबर होता है और यहाँ वैल्यू रखते ही हमें इसका इनवर्स मिल जाएगा। नाउ 33 के और वाला पार्ट देखिए जो बी है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड। तो हमें ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दे रखा है और इसको हमें मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है। तो यहां पर हम पहले इसको एक्सप्रेस करेंगे, द अबव सिस्टम कैन बी एक्सप्रेस्ड एज AX इज इक्वल टू B, जहां पर A एक 3x3 की मैट्रिक्स है, सभी XYZ के कोफिशिएंट्स। X वो वैल्यूज हैं जो वेरिएबल्स हैं, उनकी वैल्यू हमें निकालनी है, वो एक कॉलम मैट्रिक्स।
और बी जो सामने कॉन्स्टेंट्स लिखे हुए हैं इनके लिए एक कॉलम मैट्रिक्स। अब हमें सबसे पहले इस ए का डिटर्मिनेंट निकालना है, तो वो होगा 1 इंटू इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, ये आ जाएगा आपका 2 माइनस 2, यहाँ पे आ गया -2, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे -4 -3 +3 इंटू इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे 2 2 ज़ा 4 माइनस ऑफ माइनस +3 आ जाएगा। यहाँ पे ये तो ज़ीरो हो गया, दिस इज़ ये आ गया आपका 7 2 ज़ा 14 ये प्लस का, और यहाँ पे आ गया आपका 21, ये हो गया 35 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो जो हमारा डिटर्मिनेंट है वो नॉट इक्वल टू 0 है, तो हमारा सोल्यूशन यूनिक होगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, जो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस is unique and given by x is equal to a inverse b। और यहाँ पर a इनवर्स और b हमारे पास है, इसकी वैल्यू रखेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी या इन वेरिएबल्स की वैल्यू मिल जाएगी। अब इनवर्स हमने लास्ट क्वेश्चन में ही निकाला है किसी मैट्रिक्स का, उसी तरीके से आप प्रोसीड करेंगे। पहले कोफैक्टर्स निकालेंगे, फिर उनका ट्रांसपोज करेंगे और वहाँ से ए इनवर्स आपके पास आएगा। मैं डायरेक्टली ए इनवर्स की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है, वो लिख रहा हूँ 1/35 0 10 5 and 7 - 11 5 and 7 4 - 5, ये हमारे पास ए इनवर्स की वैल्यू आएगी। अब जो सोल्यूशन है वो क्या है, x इज इक्वल टू ए इनवर्स b, यहाँ वैल्यू रखेंगे। सो x इज इक्वल टू 1/35 0 10 5 7 - 11 5 7 4 - 5। अब देखें जो ए इनवर्स होता है वो 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए होता है। तो एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू आप निकाल लें, बट डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड मत करना, क्योंकि मल्टीप्लाई करने में बहुत दिक्कत हो जाएगी यहाँ पर। अब यहाँ पर बी को लिखिए, बी है 6 2 3, अगर ये अपॉन में 35 होगा तो मल्टीप्लाई करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा, इसको बाहर रखें, बाद में अंदर ले जाएंगे। 0 × 6 इज़ 0, 20 + 15, 42 - 22 + 15, 7 6 = 42 + 8 - 15। तो यहाँ पर ये सभी वैल्यूज़ क्या आ रही हैं, दिस इज़ 35 and 20 + 15 is 35, 50 - 15 is 35। अब 35 से सभी को डिवाइड कर देंगे तो वैल्यू आएगी 1 1 1। अब ये इजीली डिवाइड हो गया, यहाँ डिवाइड कर देते तो क्वेश्चन नहीं होता आपसे, कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती। x किसके बराबर है, x y z के, यहाँ पर है 1 1 1। सिंस both the matrices are equal, so their corresponding elements are also equal। तो इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो भी इक्वल होंगे, तो x होगा 1, y होगा 1 और z भी क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ से जो x y z की वैल्यू है वो 1 1 1 आ रही है। तो तरीका सिंपल है, पहले आप इस सिस्टम को इस रूप में एक्सप्रेस करेंगे, फिर यहाँ से a x और b की वैल्यू निकालेंगे, देन फिर इसका जो डिटर्मिनेंट है अगर नॉट इक्वल टू 0 आता है तो इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का जो सोल्यूशन है वो होगा x इज इक्वल टू ए इनवर्स b। और यहाँ से a इनवर्स आप फाइंड आउट कर लेंगे और फिर a इनवर्स को यहाँ रख देंगे
तो x की वैल्यू हमें मिल जाएगी।